जो काम हो रहा है वो गलत हो रहा है। कैसे गलत हो रहा है भैया? और क्या, आए दिन ऑटो वाले को परेशान करते हैं, कभी यहाँ से हटाओ, वहाँ जाओ, बाहर जाओ। हाँ। यहाँ ऑटो वाले को लगने नहीं देते, प्रधान तक नहीं लगने देते यहाँ का। हाँ। तो भैया ये तो मार्केट है, यहाँ कहाँ ऑटो वाले लगेंगे? मेट्रो का है भाई साहब, मेट्रो का लिफ्ट है ये, यहाँ पे लगना अलाउ हो सकता है 5 गाड़ी 7 गाड़ी। हाँ। वो भी नहीं लगने देते। अच्छा। हाँ। अरविंद केजरीवाल के समय सबसे लगा हुआ था सबसे कोई कुछ नहीं कहा ना, किसी ने? किसी ने कुछ नहीं कहा के। हाँ। आज तलक नहीं किसी ने बोला। अब आप भगाने लग गए। प्रधान आए थे यहाँ पे डंडे गाड़ के, कह रहे यहाँ से निकालो ऑटो, कोई स्टैंड नहीं है यहाँ पे। अब भगाते हैं सबको, तो भागते अपने आप। अच्छा, कमाई धमाई ठीक ठाक हो जा रही है दिन भर में? ना, आप काम है ही नहीं, देख तो रहे हो, सारी गाड़ियाँ खड़ी है आपके सामने। दिखाओ, देखो आप वीडियो चला के देखो आप, कितने गाड़ियाँ खड़ी है आपके सामने। यहाँ पे जितने ऑटो खड़े हैं सारे खाली बैठे हुए हैं। कोई अगर काम पे जा रहा है तो बताओ मुझे। क्या नाम है? श्याम। श्याम जी। हाँ। कहाँ से है भाई? यूपी से भैया। यूपी से। यहाँ कितने साल हो गया गाड़ी हो चलाते? गया 20-25 साल भैया। 20-25 साल हो गया गाड़ी चलाते? जी भैया। कितनी खुशहाली आ गई जिंदगी में? खुशहाली क्या, थोड़ा काम धाम तो फर्क है ये भाई, काम धाम तो है नहीं। क्यों? बिल्कुल काम धाम तो 500 रुपये कमाना भारी पड़ गया है इस टाइम। 500 रुपए कमाना भारी पड़ हाँ, 500 रुपये कमाना भारी पड़ गया है भाई। हाँ। बीजेपी तो कह रही है ऑटो चालक एकदम चंगे में है। नहीं, चंगे में नहीं है। जब से ये बैटरी वाले खा रहा है ना वो, क्या कह रहे हैं? जो इधर रसगुल्ले खा रहा है ना वो हवा डालो तो कहेगा और क्या। हाँ। ये हमसे पूछो है जो काम धाम है नहीं है, माँ बहन सारी काम धंधे की बहन जो इतनी कर दी। हाँ। मार्केटों में ग्राहक नहीं है। लोग कह रहे क्या रे भाई, चल के देखो पहले क्या होता है। हाँ। ऑटो काम धाम नहीं मिल रहा? काम धाम नहीं है भैया कुछ भी। काम धाम ये है, हाँ। देखो एक तो पोर्टर को अबे चल रहे हैं। अच्छा। रिक्शे लाखों रुपए चल रहे हैं। हाँ। कोई बाइक सब कुछ अलग चल रहे हैं। तो एक मतलब ऑटो में तो फर्क आना ही आना है। हाँ। समझ रहे हो ना। और दूसरी बात, बीजेपी सरकार ने बोली भाई 2500 रुपए हम 8 मार्च को दे देंगे। तो 2500 रुपए कहाँ गए? ये बीजेपी सरकार को नहीं आए भाई। हम तो गरीब इंसान, किसी को नहीं मिला। बताओ किसको मिला है? ये बीजेपी शो करे भाई 2500 इसको मैं दे दिया लेडीज को। हमारी तो घरवाली हर महीने इंतजार करती है भाई। हर घरवाली हमारे महीने इंतजार करती है भाई 2500 कब आएगी। तब बीजेपी सरकार शो करना चाहिए भाई 2500 कब मिलेगा। या केजरीवाल का उन्होंने तोड़ निकाला था 2100 को 2500 दूंगा। लोगों ने क्राइटेरिया लगाई तो है भैया, क्राइटेरिया के अंदर आप होंगे ही नहीं तो आपको मिलेगा कहाँ से? तो भैया शो करे, गरीब इंसान इतना कमाने खाने पता नहीं ट्राई एरिया फिर ये कहाँ कैसे है। आप तो नेट पर डालो कैसे क्या हो रहा है। हाँ, कुछ पता ही नहीं है। आप बेवकूफ तो कह रही है सब कोई चंगा में है दिल्ली में। कोई चंगा नहीं है भाई साहब। ऑटो की कमाई बिल्कुल ठप हो गई है। बिल्कुल ठप हो चुकी है। बिल्कुल है। जो बंदा किराए का गाड़ी चला रहा 500 रुपए, देखो कैसे भीख मांगेगा ऑटो वाले। जो किराए पे गाड़ी चला रहा है ऑटो लेके, अब सोचो कैसे गुजारा करेगा। क्या कह रहे हैं भाई साहब? कुछ दिन कटोरा लेके भीख मांगेंगे सारे ऑटो वाले, ऐसी जितने खड़े हैं यहाँ पे। हाँ। हाँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? है ऐसा, देख लो आप, सारी गाड़ियाँ खड़ी है। क्या है? कौन सा किसका पहिया डोल रहा, बताओ तो मुझे। किसी का पहिया डोल रहा हो तो इतने में। आखिरकार कारण क्या है? मतलब सवारी नहीं मिल रही? कारण ये है, पोर्टर चल गए, बाइक से सवारी उठ जा रही है आजकल। बैटरी रिक्शे चल रहे हैं दुनिया भर के। इन पे लगाम है नहीं कोई, बताओ। भाई बैटरी रिक्शे से क्या प्रॉब्लम है तुझे? तू ऑटो तेरा 8-9 लाख का गाड़ी है, हमारा 50,000 की गाड़ी है। तो इसको काहे को, जब रिक्शे से क्या मतलब है? इन्होंने जब बंद करने को अलाउ करा तो क्यों नहीं बंद करा, ये बोलना। जब बंद करने को अलाउ करा तो क्यों नहीं बंद करा, ये बताओ ना मुझे। रिक्शा का नाम क्यों लिया? क्यों तुम्हारे फिर बातें कर रहे हो, ऐसी बातें कर रहे हो यार। क्या नाम है भाई साहब? अरे आप तो बोलिए। मेरा नाम योगेश शर्मा। योगेश जी। योगेश जी कितने साल से गाड़ी चला रहे हैं? मैं 15 साल से हूँ उस जगह, लाल किले। 15 साल से आप राजी खुशी? राजी खुशी है। सही चल रहा है सारी चीजें? सब कुछ ठीक चल रहा है, जो भी चल रहा है ठीक है, जो भी चल रहा है। अच्छा ये बताइए, रेखा गुप्ता वर्सेस अरविंद केजरीवाल, किसकी सरकार बेहतर चल रही है? ठीक चल रहा है, जो भी चल रहा है। नहीं बोलना, जो भी चल रहा है ठीक चल रहा है। अरविंद के बाद सही था। कैसे, जरा सा बता दीजिए आप। भाई इसलिए था, आम आदमी सही था। हाँ। रेखा गुप्ता क्या कर रही है हमारे लिए, बताओ? क्यों नहीं, क्या नहीं कर रही है? क्या नहीं कर रही है भैया? झुग्गी वालों को घर दे रही है, यमुना साफ करा दिया। जमुना आपने अपना घर साफ कराया? नहीं कराया। अपना मन साफ कराओ। अरे झुग्गी भाई झुग्गी, हाँ वो तो रही है। हाँ यार, बस नहीं बोलना था। नहीं बोलना था। कमाई धमाई ठीक ठाक हो जा रही है? कमाई नहीं हो रही है,
ऑटो में क्या काम है? ये आप एक दिन भी बन जाओ सीएम, आप भी चला लो, पता लग जाइए। नहीं भैया, हम उस स्तर के नहीं है, नहीं हो पाएगा वैसे, काम नहीं हो पा रहा है, एक रुपए का भी काम नहीं हो पा रहा है। देखो 25 गाड़ी खड़ी है सब। क्या कह रहे हैं अंकल, बताइए। भैया सबसे बड़ी बात क्या है, गब्बर टैक्स, फलाना टैक्स, डिगना टैक्स। अभी तो ये शुक्र करोगे, भगवान का शुक्र है हवा का टैक्स नहीं लगा। बीजेपी ने तो बेड़ा कर दिया देश का। झुग्गी उजाड़ दी। देखो ना रेडी वालों को कैसे तोड़ रहे पोड़ रहे। हम ये करेंगे क्या कर रहे वो, दुनिया का फुद्दू बना रहे, बनते जाओ, आगे देखो क्या होगा। लेकिन वो रेखा गुप्ता तो कह रही है बहुत अच्छा चल रहा है दिल्ली में, यमुना साफ करा दिया, कूड़े के पहाड़ हटवा दिए, जितने झुग्गी वाले थे सबको मकान दे रहे हैं। मकान दे रहे हैं। अरे उनके खाने खराब कर दिए, छोटे छोटे बच्चे रो रहे सड़कों पे। जमुना को जाकर तो देखो कितनी गंदी हो रही है। अब जाके देखो ना, जिस दिन शुरुआत के अंदर आए थे तब तो कह रहे थे कि साफ हो रही है। अब जाके देखो ना कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। अभी तो मीडिया दिखाया जा करके, उस दिन तो बहुत दिखाया, सरकार आती 3 दिन तक ऐसा देखो क्या साफ हो रहा है, क्या साफ हो रहा है, चकाचक हो गया, चकाचक हो गया सब कुछ। और अब मैं किराए पे रहता हूँ, रेंट पे हूँ, किराए पे रहूँ, मुझे मकान मिला। मुझे क्या मकान मिला? मैं अभी 4000 पे किराया दे रहा हूँ, मैं तो अभी किराए पे हूँ। बताओ क्या मकान मिला मुझे? मकान चला गया मेरा। बीजेपी की नीति और नीयत दोनों ही खराब है। बीजेपी की नीति और नीयत दोनों ही सही नहीं है, जिसके कारण क्या है कि जनता बेहाल है। दिल्ली की जनता तो खासतौर से बेहाल है। आम आदमी को चलो आप नहीं दे सकते वो सब चीजें, लेकिन आदमी की जो बुनियादी चीजें हैं वो तो दे सकते हो ना आप। मतलब क्या क्या देनी चाहिए ये बताइए। ये देखो, शिक्षा और सुरक्षा और चिकित्सा, ये तीनों चीजें तो आम आदमी की जरूरतें हैं ना। शिक्षा, सुरक्षा और सेहत, और ये तीनों पे ही फेल है साहब। शिक्षा दे रही है, सरकारी स्कूलें हैं बेहतरीन तरीके से दे रही हैं, और स्वास्थ्य एम्स है, आप में सफदरजंग है, तमाम 9-10 हॉस्पिटल है। तो आप कभी जाके देखिएगा, वहाँ पे चलिएगा, आप मेरे साथ चलिएगा तो आपको हमें पता चलेगा कि किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, ठीक है ना। अब आप मेडिकल जमा रहे हो, जीटीवी जिस टाइम दिल्ली सरकार के अंडर में चीजें थी, केजरीवाल जी थे, तब उन्होंने सबसे ज्यादा किस पे जोर दिया? शिक्षा पे और चिकित्सा पे, ठीक है जी। शिक्षा और चिकित्सा दोनों ने बीजेपी ने, क्योंकि अपने प्राइवेट बंदे बैठे हुए हैं। आज एम्स उसमें चले जाओ, मैक्स में चले जाओ, फोर्टिस में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, केजरीवाल मोदी जी कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए तक का आयुष्मान किसको दिया है? 70 साल से ऊपर व्यक्तियों को। उनकी जनसंख्या कितनी है? 70 साल से ऊपर के व्यक्तियों की कितनी जनसंख्या है दिल्ली के अंदर, ठीक है। और जो आयुष्मान मिलना चाहिए, जैसे हम जैसे व्यक्तियों को मिलना चाहिए, उसके लिए वो शर्तें लगा दी हैं। जब शर्तें लगा दी हैं तो शर्तों के कंडीशन के ऊपर क्या है? अगर केजरीवाल तो कहेंगे कि जब बन रहा था, जब लिस्ट में नाम आ रहा था, तो आप लोग कहाँ सोए तो आपको पता है आयुष्मान की कंडीशन क्या है? अगर मेरे पास गाड़ी है तो मेरे को आयुष्मान नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो बताओ, गाड़ी को जब मेरे को आयुष्मान नहीं मिलेगा, जब केजरीवाल जी थे उन्होंने ये कहा था कि जो सब चीजें अगर आयुष्मान में जाएगा तो कहाँ पे जाएगा पैसा? प्राइवेट के उसमें जाएगा ना। मैक्स में करवाओगे, फोर्टिस में करवाओगे, किसी में भी करवाओगे, पैसा प्राइवेट में जाएगा पैसा। अगर केजरीवाल जी कहते थे कि मैं सरकारी हॉस्पिटलों को ही ऐसा कर दूंगा कि जो साला पैसा कहीं जाएगा ही नहीं, जो पैसा प्राइवेट में जाएगा वो सरकारी में लग करके सबके काम आएगा, ठीक है। जो 5 आदमी इलाज ले रहे हैं वहाँ 500 आदमी लेगा सरकारी में। तो वो देखो ना, आप अपनी तो बात कह दी आपने कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे कर क्या रहे हो? दिल्ली के अंदर तो आप आए हो, पहले 19 राज्यों के अंदर आप थे। 19 राज्यों में आपने क्या करके दिखाया? आपने सिवाय बरगलाने के अलावा क्या करा आपने जनता को? भैया रामराज आ गया, राम मंदिर बनवा दिया, रामराज आ गया। ये अंधभक्तों वाली कहानी चल रही है। राम को ले आए, राम को इनके कहने पे आए, ये बदलाव ना तो रहे हैं। क्यों उसे क्यों नहीं ला रहे? उसको क्या नाम है जो भागे हुए तो भगोड़े जो है, किसी को भी लाए? मोदी जी हो गए, किसी को लाए आज तक? राम भक्त राम को ले आए, राम को क्यों लाया? राम ने तुम्हें लाए, तुम राम को लाए हो। बेकार की देखनी पड़ती है चीजों की। अब आप केजरीवाल जी में और उसमें कंपेयर करोगे, रेखा गुप्ता कहाँ टिकती है और कहाँ पर है? मोदी जी आए थे दिल्ली के अंदर, क्या कहते हैं? मेरी गारंटी है। अच्छा, सबकी गारंटी, मेरी गारंटी है, जो मिल रहा है सबको मिलेगा। अब उन्होंने कंडीशन लगाई डीटीसी के अंदर लेडीजों की बस की बात, ठीक है, वो सबके लिए फ्री थे। हम अगर आपके और मेरी लेडीज करके भी जाते हैं घूमने के लिए, तो पहले क्या वो ई कार्ड बनवाने के लिए जाएंगे डिपो के अंदर, ई कार्ड लेंगे, तब जाके वो 15 रुपए का सफर उसके अंदर करेंगे। बताइए, पहले क्या था? कोई भी लेबर है दिल्ली के अंदर जो है, लेडीज बाहर से आती है, कम से कम मेरा 10 लाख आदमी दिल्ली में आता है, लेडीजें भी आती हैं, फ्री में सफर करके अपने घर तक पहुंचती थी। अब वो क्या पहले ई कार्ड के लिए जाएंगी? केजरीवाल जी ने जीटीवी के अंदर आज से 8 साल पहले एक स्कीम चलाई थी कि दिल्ली की जनता के लिए एक अलग काउंटर था,
था और अदर स्टेट के लिए अलग काउंटर था। 2 काउंटर थे। क्यों? क्योंकि दिल्ली की सरकार है, दिल्ली के जनता के लिए वो है, ठीक है। उन्होंने उसके लिए कहा कि भाई कि आप, मैं दिल्ली की जनता के लिए सब कुछ दूंगा, अल्ट्रासाउंड हो गया, MRI हो, सब कुछ दूंगा मैं। उस टाइम पे बीजेपी वाले कहने लगे, कहते क्यों दोगे आप, ये तो पूरी दिल्ली एक सेंटर है, केंद्र है, पूरे हिंदुस्तान का आदमी यहाँ पर आके बैठता है, ठीक है। अरे जब ये बात उन पे लागू होती है तो ये बात आप पे लागू क्यों नहीं होती है? अब आपने डीटीसी के अंदर लेडीजों के लिए वो कह दिया कि सिर्फ दिल्ली वाली लेडीजों को मिलेगा, वो भी उनको मिलेगा जिनकी अपनी आईडी है। तो दिल्ली के अंदर क्या और पूरे हिंदुस्तान से जनता नहीं आती क्या? बताइए। तो लोग कहेंगे कि भैया फ्री का आदत केजरीवाल दे रहे हैं, सब कुछ फ्री देंगे तो होगा क्या? एक बात बताइए, चल नहीं रही है, नहीं तो जहर दे के मार दे सब ऑटो पब्लिक को, सबको। क्या बात कर रहे हैं भैया? फ्री में राशन दे रहे हैं, कैसे मार देंगे? फ्री में राशन, अगर वो फ्री में राशन हमें नहीं चाहिए भाई, जनता का रोजगार दो। आप केंद्र राज्य में हर जगह आ रहे हो, ठीक, आप कर रहे 80 करोड़ का रोजगार लेंगे भैया? मोदी जी कह तो रहे हैं कि पकौड़ा तलिए। कौन सा पकौड़ा तलिए? पकौड़ा खाने वाला, खरीदने वाला पे पैसे होना चाहिए, तो लाएगा कहाँ से पकौड़ा खरीद के? हाँ, आप 80 करोड़ के जनता को राशन दे रहे हो भैया, उसी में हमारा पेट भर जाएगा और कोई काम धाम नहीं है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं है, शादी ब्याह नहीं करना है, मतलब सरकारी अस्पताल है तो सरकारी अस्पताल में किसके लिए है? बच्चों को तो भीख, वो अपने बच्चों को भेजे सरकारी अस्पताल में, क्यों प्राइवेट में भेजते हो भैया? हमें 80 करोड़ को जो आप राशन नहीं दे, एक मतलब 1 किलो भी राशन मत दो, अब हमें रोजगार दो भैया, रोजगार है नहीं। बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो खुद सत्ता में बैठे हुए हैं, CGHS लेकर के, सरकारी वो लेकर के पैसा लेके तो 40s में भर्ती होंगे, खुद तो जाके 40s में, मैक्स में, बड़े बड़े विदेशों में जाएंगे। एक आम जनता के लिए सरकारी हॉस्पिटल, वो भी साला बेड नहीं, वहां में भी दवाइयां नहीं, तो आप किसको क्या कहोगे? ये किस तरह की सरकार है? सरकार को अगर फ्री की चीज है वो करनी है, बना करना है, जनता नहीं लेना चाहती फ्री की, लेकिन आप उनको रोजगार तो दो ना। कौन चाहता है फ्री में लेना? लेकिन जब जनता को रोजगार नहीं दोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा, पैसा नहीं होगा तो आदमी फ्री की तरफ जाएगा नहीं जाएगा, क्या करेगा? तमाम बीजेपी के लोग कहेंगे कि जो चीजें इतने साल में बिगड़ी हैं भैया दिल्ली में, वो सही करने में समय तो लगेगा, तो क्या चाह रहे हैं आप 100 ही दिन में सही हो जाए? रेखा गुप्ता सही कर, चलो दिल्ली की बात छोड़ दो, किसी स्टेट की और स्टेट की बात ले लीजिए आप। आप बताइए कहाँ के लोग हैं? यूपी के लोग हैं। यूपी में क्या फ्री मिल रहा है? यूपी में सब ले रहे हैं, दिल्ली से ज्यादा महंगा है यूपी के अंदर। तो आज तक योगी जी ने ये कहा कि भाई कि यूपी के अंदर मैं तुम्हें दे दूंगा कुछ, दिल्ली में तो आगे कहने लगे कि 2500 हम दे देंगे। अरे दिल्ली, यूपी में क्या दे रहे हैं आप? बताइए ना। दे रहे हैं भैया, फ्री में राशन दे रहे हैं तो चलो भैया राशन दे लीजिए, कोई बात नहीं। 80 करोड़ गरीबी की रेखा से आदमी ने बढ़ा दिया देश को, लेकिन 80 करोड़ आदमी आज भी गरीबी रेखा से नीचे है साहब। 140 करोड़ के अंदर से 80 करोड़ आदमी आज भी गरीबी रेखा से नीचे है, जो 5 किलो राशन पे जीवित है। अब मोदी जी ये कहते हैं कि हमारी देश तरक्की कर रहा है, 62 से 84 रुपए डॉलर पहुंच चुका है। किसको कहेंगे? आज बांग्लादेश के बराबर जाके हमारा रुपया आ गया है। आप किसको क्या कहोगे? किस चीज के लिए कहोगे आप? अर्थव्यवस्था तो भैया बिगड़ती रहती है, सुधरती रहती है, वो तो होती रही है। 11 साल से तो बिगड़ ही रही है, 62 से 84 पे आ गया, ठीक है ना। हमारे मोदी जी कहते हैं जिस देश का डॉलर गिरता है साला उसका देश गिरता है, और अब साला 11 साल से देश ही नहीं गिर रहा है, डॉलर गिर रहा है, तो हम कहाँ जा रहे हैं? अच्छा ठीक तुम तो भिखारी बना दिया ना जनता को यार। ठीक है, आप ये बताइए कि कोई 2-3 काम केजरीवाल के अच्छे बता दीजिए, और रेखा गुप्ता के कौन से काम उन्होंने नहीं? देखो रेखा गुप्ता के तो मैं क्या कहूँ, अभी तो 100 दिन हुए बने हुए, तो देखिए आगे चल के क्या होता है, ठीक है ना। अब तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इसमें मैं भी क्या कुछ बोलूंगा, ये तो आने वाला 100 दिन में पूछा है, कल को 200 दिन हो जाएंगे, 300 दिन हो जाएंगे, फिर आप पूछोगे तब बताएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन अभी तो 100 दिन के अंदर और पिछले 10 साल का कंपेयर तो नहीं कर सकते ना इस चीज़ों के लिए। अभी तो आप यही कहोगे अरे यार पहले तो केजरीवाल था, अभी तो 10 दिन में सब कुछ ठीक थोड़ी ना हो जाएगा, तो मेरे कहने से भी क्या फायदा पड़ेगा आपको? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो वक्त देखते हैं, तेल देखो, तेल की धार देखो, आगे वक्त क्या बताता है। अच्छा काम धाम का बताइए, काम धाम बढ़िया चल रहा है? काम धाम तो भाई साहब बस पूछिए मत, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है कि बस सुबह जब निकलते हैं तो शाम को यहाँ पे आके खाली जाते हैं, 100-200 रुपए लेके जा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा भाई, ये बीमार है बेचारे, दवाई भी भाई साहब पैसों से लानी पड़ती है। अंकल पहले दवाई फ्री मिलती थी, अब पैसों से दवाई लानी पड़ती है बाड़ा हिंदूराव में। तो एम्स में फ्री में दवा मिल तो रही है, सफदरजंग में फ्री में मिल तो रही है। तो इलाज चल रहा है बाड़ा हिंदूराव में, एम्स में क्या करेंगे जाके? तो वहाँ पैसा लगता है? हाँ, और क्या दवाई के पैसे लेते हैं। और पहले फ्री में मिल रहा था? पहले फ्री में मिल रहा था। हाँ, कितना पैसा लग जाता दवा में? 2200 रुपए 2200-2300 हर महीना। और कमा तो अच्छा खासा लेते होंगे?
कहाँ से तुम लोग देते हैं 2200 रुपये, तुमसे लेते हैं हम तो। तो रेखा गुप्ता कह तो रही थी 2500 रुपया देंगे। हाँ आगे भाई साहब, बहुत पैसे आ गए, इकट्ठे हो गए मेरे जेब में। जेब भर गया। 25 पैसे नहीं मिले, 2500 रुपये की तो बात छोड़ो तुम। भाई एक बताओ, जब केजरीवाल को कहते हैं कि भाई फ्री में मत लो, एक बात फ्री के लेना सिखा दिया, तो फिर ये अनाज फ्री में मोदी सरकार क्यों बांटते हैं? अच्छा, केजरीवाल तो सब कुछ फ्री में दे रहा था, तो मोदी सरकार एक ही चीज तो फ्री में दे रही है। तो फिर दूसरे को क्यों कह रहे, जब खुद दे रहा फ्री को, तो दूसरे को फिर आरोप क्यों लगाने? फ्री तो खुद भी दे रहा है। तो फ्री को जो कह रहा है रेबरी, तो अभी तो चुनाव में सारे फ्री बताए, तो कौन सा दे दिया फ्री? केजरीवाल तो कुछ दे भी दिया और दिया भी, लोगों ने लिया भी, लेकिन ये क्या दे रहे हैं? ये क्या दिया अभी तक? 100 दिन तो हो गए, क्या दिया? झुग्गी तोड़ रहे हैं हर जगह। तो झुग्गी तोड़ रहे हैं, अच्छी बात तो है अंकल। जो रोड पे बैठे हुए हैं, जो अतिक्रमण किए हैं, उनको अब मकान देंगे। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, 15,000 मकान के सब झुग्गी वाले से वोट लेके जीत गया, अब वो तो तोड़ना शुरू कर रहे हैं। अंकल आ रहा हूँ, वो तोड़ना शुरू कर रहे हैं अब। वो तो केजरीवाल बोल भी किया 2 लाख झुग्गी तोड़ेंगे ये। क्या कह रहे हैं अंकल? भाई स्टैंड देख रहे हो अब डीटीसी का, लाल किले वाला स्टैंड देख रहे हो अब डीटीसी का? अंकल मैं तो नहीं देख रहा, मैं नया आया हूँ। उधर जाके देखो आप। अच्छा, पूरा अतिक्रमण किसने कर रखा? पार्किंग वालों ने। और इधर का अंकल? उधर का मुझे नहीं पता, मैं वहाँ से बस पकड़ता हूँ। रोड के बीच में खड़ा होकर बस पकड़नी पड़ते। पूरा अतिक्रमण किसने कर रखा? अवैध पार्किंग वालों ने। अच्छा, ये पता नहीं पुलिस की मिली भगत है। हाँ। पुलिस की मिली भगत है, अफसरों की मैसेज बारे पता नहीं, लेकिन आप जाके देखो अतिक्रमण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वहाँ पे अतिक्रमण हो रखा है, पक्का देख लो जाके। हाँ, क्या कह रहे हैं? आप योगी जी बोले थे भाई चुनाव में 80+20 हो गई, हाँ। हुआ भी, लेकिन भाजपा सरकार का बता 80 को जो है आपने कौन सा अलग से कोई स्कीम लागू कर दिया है कि जो है कि मतलब हाँ भाई फायदा हो रहा है? कोई अलग से स्कीम लागू किया है? मतलब समझ नहीं पा रहे बात आप क्या रहे हैं जरा। भाई 80+20 होगी, हाँ। बोला था योगी जी ने। अच्छा। 80 वालों के लिए कोई अलग स्कीम लागू किया है आपने? हाँ। या वोट लेके भूल जाते हो कि भाई जो दूसरे को मिल रहा है वो सबको मिल रहा है? हाँ। तो भाई वोट के लिए 80+20 क्यों होती है? तो अंकल कुछ समय तो दे दीजिए योगी जी को। योगी जी का दूसरी बार बैठे हैं, और भी सरकार आती है और भी बोलती है। और समय लग सकता है। तो समय कितना लगे भाई? कुछ तो कर दिखाओ पहुँचने में चीजें, और भी तो दिखाओ मेरे भाई, कुछ तो करो, कुछ तो। जो 80 वाले उनके बारे में तो सोचो कुछ। समय जब लगा जब उतर जाएगा। हाँ। 7 साल होने वाला है, अब कितना समय लेगा? 7 साल के बाद, उसके बाद अभी कुछ नहीं कर पाए। वो तो हिंदू मुसलमान करते हैं, वोट जीतते हैं। ईवीएम की सरकार है ये। हाँ। ये कोई अपनी चुनाव जीतता है? तो मतलब आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम? और मुस्लिम कहाँ हो रहा है अंकल? मोदी जी तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। चुनाव में योगी जी क्या कह रहे थे? ये लड़ाई 80-20 की है। 80 बनाम 20। 80 बनाम 20। तो क्या हुआ इसका मतलब? बटोगे तो कटोगे, ये क्या हुआ? ये सब क्या ड्रामा है? जाके लड़े, बॉर्डर पर लड़े 80-20, वो भी 20% ना जाके लड़े। ये हिंदू मुसलमान यहाँ करेंगे, हिंदुस्तान के अंदर ही नफरत फैला के जीतते हैं ये लोग, और क्या करते हैं?